आंखों को खोलते हैं। ये जो आपको दिख रही है ना, ये हमारी प्यारी सी धरती है। अगर हम अपने सामने से धरती को देखें तो कुछ हमारी धरती ऐसी दिखती है। तो धरती में आप देख पा रहे होंगे, विभिन्न विभिन्न जगहों को देख पा रहे होंगे, विभिन्न भारत को भी देख पा रहे हैं। पर आवाज नहीं आएगा मेरे में। यहाँ धरती पे क्या है कि आप अलग अलग कलर्स को भी देख पा रहे हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। तो अगर मैं बात करूँ इस कलर्स की, तो सपोज मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ जो अलग अलग कलर है, कौन कौन कलर आप लोगों को दिख रहे हैं यहाँ पर? ऑरेंज। बहुत बढ़िया। बेसिकली अगर मैं इन कलर्स के बारे में आपको बताने की कोशिश करूँ तो ये जो कलर्स हैं, ये अलग अलग कलर्स अलग अलग चीज़ों को दर्शाते हैं। जैसे मैं सबसे पहले बात करूँ ब्लू कलर की, तो ब्लू कलर किस चीज़ को दर्शाते हैं? ओशियन। हमारे पृथ्वी प्रेजेंट वाटर बॉडीज को, जो हमारे वाटर प्रेजेंट है वो अलग अलग फॉर्म में जो हमारी धरती पर पानी प्रेजेंट है वो दिखाती है। अब मैं बात करूँ सफ़ेद कलर की, तो यहाँ सफ़ेद कलर किस चीज़ को दिखाते हैं? ये सफ़ेद कलर वैसे चीज़ को बताते हैं जैसे हमारे क्लाउड्स, हमारे बर्फ, वैसे वाले एरियाज को बताते हैं हमारे ये वाइट कलर्स। अब हम बात करें येलो कलर्स की, तो येलो कलर किस चीज़ को सिग्निफाई करते हैं, किस चीज़ के बारे में बताते हैं? वैसे क्षेत्रों की बात करते हैं जो क्या है, रेगिस्तान है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, डेजर्ट एरियाज हैं। अब मैं बात करूँ ग्रीन कलर की, तो ग्रीन कलर आप सबको पता ही है, बेसिकली किस चीज़ को बताते हैं? फॉरेस्ट एरियाज को, एग्रीकल्चर एरियाज को। तो बेसिकली ये हमारा कलर्स के बारे में था कि हमारे अर्थ पे जो, हमारी धरती पे जो अलग अलग कलर्स हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या मतलब है। अब हम बात करते हैं हमारा जो सौर मंडल है, तो सौर मंडल का पार्ट है हमारा एक अर्थ। तो ये जो अर्थ है हमारा, सौर मंडल में अगर हम लोग देखें, मिल्की वे गैलेक्सी में देखें, तो हमारा अर्थ हमको कहाँ दिखेगा, देखते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ ढेर सारे स्टार्स दिख रहे हैं। एक्चुअली ये बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, इसको काउंट करने की जाए तो बहुत काउंट करना पॉसिबल नहीं है। और हमारा सौर मंडल जैसा तकरीबन यहाँ बिलियंस सौर मंडल आपको देखने को मिल जाएंगे बेसिकली यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर आप जो ये लाइट कलर में डॉट डॉट देख पा रहे हैं ना, ये एक्चुअली बेसिकली क्या है, ये स्टार्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, स्टार्स हैं। तो स्टार्स है तो यहाँ पर भी अलग अलग कलर आपको देखने को मिल रहे हैं ना, पीला कलर, सफ़ेद कलर, लाल कलर। तो इन कलर्स का भी कुछ ना कुछ मतलब है। तो बेसिकली मैं बात करूँ, ब्लू कलर वैसे स्टार्स को बताते हैं जो कि नॉर्मल, ज़्यादा ठंडे, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं है। और यहाँ पर आप एक लाइन देख पा रही होंगे, सीधे से लाइन देख पा रहे हैं आप लोग, क्या सबके स्क्रीन पे एक लाइन दिख रही है? तो इस लाइन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है, 3 स्टार्स का कलेक्शन है, ग्रुप है, ठीक है, जो हमारे आकाशगंगा में पाया जाता है। और इस स्टार्स के ग्रुप को कहते हैं हम लोग, इस स्टार का अलग अलग नाम है। तो इसमें पहले जो स्टार है उनका नाम होता है अल्फा सेंटोरी ए, दूसरे वाले स्टार का नाम है अल्फा सेंटोरी बी, और तीसरे वाले स्टार का नाम क्या होगा? गलत, इनका नाम होगा प्रॉक्सिमा सेंटोरी। तो जी हाँ, प्रॉक्सिमा सेंटोरी। अगर मैं बात करूँ इस प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक अगर आपको धरती से पहुंचना हो तो आपको कितना समय लगेगा? तकरीबन 4.5 साल लगेंगे अगर हम लाइट की स्पीड से चलेंगे, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप इस स्पीड से अगर आप वहाँ धरती से निकलते हैं और प्रॉक्सिमा सेंटोरी की ओर मूव करते हैं, तो आपको तकरीबन वहाँ पहुँचते पहुँचते 4.5 साल लग जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ अलग अलग कलर्स देख पा रहे हो ना, तो क्या हम यहाँ पर सन को देख पा रहे हैं? नहीं। तो सन को थोड़ा करीब से देखने की कोशिश करते हैं, तो हमारी सन कैसा दिखती है। ये हमारी सन। तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं कलर, इसका रेड कलर दिख पा रहा होगा, ऑरेंज भी दिख पा रहा होगा, कहीं कहीं पर आपको कुछ कुछ ऑल ऑफ पीले कलर दिख पा रहे होंगे। बेसिकली मैं बात करूँ सन की, तो सन के अंदर मेनली 2 गैसेस प्रेजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में। इसकी मैं बात करूँ, हाइड्रोजन होते हैं और क्या होते हैं, हीलियम होते हैं। तो यही जब अगर मैं सन को थोड़ा और करीब एक्सरे शीट के माध्यम से अगर सन को देखने की कोशिश करूँ तो हमारा सन कैसा दिखेगा, थोड़ा देखते हैं। ये देखिए, अगर एक्सरे शीट के माध्यम से आप अपने सन को देखेंगे, आपका सन कुछ आपको ऐसा दिखेगा। तो बेसिकली आप यहाँ देख पा रहे हैं ना कि ये धधकता हुआ सा एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ना, सब लोग देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो एक्चुअली ये क्या है कि ये एक ऐसे स्पॉट का नाम है जहाँ पर क्या होता है कि एक्चुअली हाइड्रोजन और हीलियम जब आपस में रिएक्ट करते हैं सन के अंदर ना, तो ये जो धधकता नुमा स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं इसको लोग सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं, जो इसका फॉर्मेशन होता है कब, जब आपस में हाइड्रोजन और हीलियम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं आपस में। तो चलिए देखते हैं हमारे सन के पास से हमारे सारे के सारे ग्रहों को देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा ग्रह दिखता कैसा है। ये देखिए, हमारे सन के सामने अगर हमारे सारे प्लैनेट्स को रख दिया जाए तो हमारी प्लैनेट्स कुछ हमें ऐसा दिखेगी। यहाँ अलग अलग प्लैनेट्स आप देख पा रहे होंगे, 4 छोटे प्लैनेट दिख पा रहे होंगे, 4 बड़े प्लैनेट दिख पा रहे होंगे, साथ में एक रिंग भी दिख रही होगी, है ना। चलिए एक एक करके सारे प्लैनेट्स को एक्सप्लेन करते चलते हैं, बताते चलते हैं।
ये बताएंगे आप लोग क्या है? ये तो एनी गेस? मून है क्या ये क्या है? चलिए, ये हमारे सौर मंडल का सबसे पहला मेंबर, जिसको हम लोग कहते हैं मरकरी कहते हैं। मरकरी कहते हैं, हिंदी में बात करें तो बुध कहते हैं इसे। तो आप इसमें छोटे छोटे गड्ढेनुमा स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ना? ये गड्ढेनुमा स्ट्रक्चर तब बनते हैं जब हमारे आकाश में से जो ढेर सारे क्या होते हैं पत्थर के टुकड़े, जिसको एस्ट्रॉइड्स या मेटेराइट्स बोलते हैं, वो आके जब इसके सरफेस से टकराते हैं ना, तब हमें ये गड्ढानुमा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नॉर्मली ये गड्ढानुमा स्ट्रक्चर तभी बनता है। और मैं एक सवाल बताना भी चाहूँगा आपको कि नॉर्मली आप ये जो है हमारे सन के सबसे करीब है। हमारे सन के सबसे ज़्यादा करीब होने के बावजूद ये क्या है, सबसे ज़्यादा गर्म नहीं है हमारे सौरमंडल में। हमारे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा गर्म है मरकरी के बाद वाला जो दूसरा है वीनस, वो सबसे ज़्यादा गर्म है, ये गर्म नहीं है। इसके पीछे रीज़न ये है कि इसके पास बाहर में कोई बाहरी परत नहीं होता है, इसको बोलते हैं एक लेयर होती है ना बाहर में, वो लेयर नहीं होती है, जिसकी वजह से इस पर क्या होता है कि कोई लेयर नहीं है। तो जिस पार्ट पे सूर्य की रोशनी पड़ती है वो पार्ट हमेशा सबसे ज़्यादा गर्म रहता है, और जिस पार्ट पे रोशनी नहीं पड़ती है वो पार्ट हमेशा क्या रहता है, ठंडा रहता है। इसके वजह से इसमें ज़्यादा ही टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। दिन के समय में यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा